हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि आपको किन 3 लोगों को नहीं मैनिफेस्ट करना है। भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है कि इन 3 लोगों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम अप्लाई करने लगते हैं तो हम ना हर चीज को पॉसिबल समझते हैं। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो एक पॉजिटिविटी की बात है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, दैट लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात सिखाई जाती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो डिजायर्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। वो बात बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी है। उसी से मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होती है। आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाते हो। पर क्या आप जानते हैं कि अगर हम कुछ चीजें गलत तरीके से या गलत चीजों को हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और हमारा ही नहीं, किसी और का भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीजें हमें मैनिफेस्ट करने से बिल्कुल बचना है। ऐसे लोगों को, ऐसी जॉब्स को, ऐसे एवरीथिंग जो कि आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो वो हमें मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं। आज मैं बात करूंगी लोगों के बारे में कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी टेक्निक आपको उस जगह पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि किन 3 लोगों को हमें भूल कर भी मैनिफेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आते हैं कि कभी कभी मैंने सुना है, कभी कभी मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए कॉल आती है तो मैंने सुना है कि कोई किसी के बॉयफ्रेंड को, कोई किसी की गर्लफ्रेंड को, कोई किसी के हस्बैंड को, कोई किसी की वाइफ को मैनिफेस्ट करने लगे हुए हैं। मतलब मैं इस चीज पे शॉक हो जाती हूँ कि यार, अगर इतनी खराब इंटेंशन रखनी है तो हम फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका क्यों अपना रहे हैं, या कुछ भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो एक कहना चाहिए ना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। और अगर हम किसी के साथ गलत करके कुछ पाना चाहते हैं तो वो तो हमेशा गलत ही है ना, वो तो सही हो ही नहीं सकता। वो तो हम ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स के साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड देन यू से कि मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है, या हो भी रहा है तो वो आपको नहीं पता कितना नुकसान वाला हो सकता है आपके लिए भी, और दूसरे पर्सन की लाइफ भी आप स्पॉइल कर रहे हैं। तो वो तो आप अपने आप में एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो इट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है, किसी का भी कुछ छीन कर, चाहे वो एक इंसान है या कोई उसकी प्यारी चीज है, अगर आप उसे छीन कर जबरदस्ती से अपना बनाना चाहते हैं, आप क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ टेम्परेरी आपको मिल भी जाएगा तो वो आपके लिए, आपको नहीं पता, आपको आइडिया भी नहीं है कि कितना हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आपके लिए जो बेस्ट है वो आपकी लाइफ में आएगा। आपके लिए जो लिखा है वो आपकी लाइफ में होकर रहेगा। इसीलिए अपने ऊपर कोई बुरा कर्म ना लें, कर्मा क्रिएट नहीं करें। इससे सीधा सीधा आप कर्मा क्रिएट करते हैं अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जहां मैं बताने वाली हूं कि दूसरा ऐसा इंसान जिसको आपको बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आप जब मैनिफेस्ट करने लगते हैं ना, सीरियसली लगता है कि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी कुछ पॉसिबल होने लगा है, तो अब मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, और वहां आपसे होने लगती हैं गलतियां। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चल रहा है कि जिस पर्सन से, मान लीजिए कोई पार्टनर है, कोई लव रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है, आपको सेंस हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, आपको लगता है कि मैं इससे फिजिकली भी टॉर्चर होती हूँ और मेंटली भी टॉर्चर होती हूँ, तो आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। सीरियसली आपको गॉड को एक मौका देना चाहिए कि आप मेरे लिए अगर कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप हर जगह हर चीज को अपने कंट्रोल में लेकर जहां चलने लगते हैं ना, वहां आपसे गलतियां होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वाइफ हस्बैंड, रिश्ता कोई भी हो, अगर वो टॉक्सिक है तो आपको उसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
भगवान आपके लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, उन पर छोड़ के चलिए। तो चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आप ये देखिए, जब भी आपको लगता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या फिर कोई और भी रिश्ता है, आपको लगता है कि आप उस पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने जा रहे हैं, तो रुक जाइए, पहले सोच लीजिए कि आपने ये चीज मतलब खुद नोटिस करेंगे, आप ये चीज खुद फील कर सकते हैं। एक तो होता है कि कभी कभी कुछ रिश्तों में जहां प्यार होता है वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। कोई भी रिश्ता हमेशा स्मूथ नहीं चलता। जहां प्यार होता है वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर नहीं होती तो इसका मतलब वो रिश्ता सही नहीं है। तो जब भी आप एक इंसान को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, उस पर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा रुक जाइए और देखिए कि क्या ये एक नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमेशा वो रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत प्यार भरा रहा है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वहां अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहां पे तो ठीक है। पर अगर आपको ये लगता है कि हमेशा से चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी आप उस इंसान के आसपास होते हैं तो आपको एक अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता, है ना। तो वो चीज ना आपको खुद सेंस करनी पड़ेगी, आपको खुद समझ आ जाएगी वो चीज कि एक तो होता है बहुत खूबसूरत रिश्तों में भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि वो रिश्ता एकदम से कड़वा हो जाता है। वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर एक तरफ हो गया कि जिस इंसान से हमेशा नेगेटिव वाइब्स आई जा रही है, तो वहां आप रुक जाइए, सोच समझ के देखिए कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आपका माइंड भले ही आपको बोल सकता है नहीं ऐसा है, इस हिसाब से चलेंगे तो ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, नहीं, आपको अपना सोल से देखना है, क्योंकि जो आत्मा होती है ना वो कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये सोचते हैं ना कई बार, अब हम क्या करें, अगर हम ऐसे रिश्ते में हैं तो हम क्या करें, मैनिफेस्ट भी नहीं करें तो क्या करें। आप उस टाइम पे ना भगवान पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। आपको कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक नहीं लगाने की जरूरत है। बस हाँ, आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना है, अपने आप से कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि खुद के लिए नुकसान वाला हो या किसी और के लिए नुकसान वाला हो। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको इन 3 पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि आपको किस किस को मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ये गलतियां कर देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं या तो खुद के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं, या यूनिवर्स के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं, या किसी और का नुकसान कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसी गलतियों से बचना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो सकता है टेम्परेरीली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, पर आप नहीं जानते कि वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए खराब भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं सही लग रहा है, कहीं भी आपको एक डाउट होता है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके कि मैं सही भी कर रही हूं या नहीं, तो उस चीज को वहीं पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। तो इसलिए आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से रखिए ध्यान। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।